हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, अभी मैंने एक वीडियो शूट किया है, देन मैं दूसरा वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। देन मैं सोच रहा हूँ कि एक ही साथ कुछ वीडियोज़ को शूट कर लिया जाए, देन धीरे धीरे करके उसको अपलोड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम से अपलोड करना भी बेटर नहीं रहता है, देन उसको धीरे धीरे अपलोड कर दिया जाएगा। बट जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो इससे पहले वीडियो आया है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसमें मैंने डिफरेंस आपको बताया है, CO, RO, HO, SO, BO। तो ये सारे पोस्टर स्टैंड में होते हैं, ठीक है। तो उन सब के बीच में आपको उम्मीद करता हूँ कि डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिवीज़न ऑफिस की, ठीक है। डिवीज़न ऑफिस को लेके मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना था क्योंकि डिवीज़न ऑफिस में मैं इस टाइम वर्किंग हूँ और किस तरीके से ये आपको मिलता है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपने CHSL में PA ऐसे भर दिया, ठीक है। एक लाइन सी बना देता हूँ कि सबसे पहले आपने PA ऐसे भर दिया, देन उसके बाद में आपका स्टेट एलोकेशन हो गया, उसके बाद में आपने भर दिया कानपुर सिटी PA, ठीक है। देखिए, अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ देन आप मुझे करेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हो सकता है कुछ दिमाग से निकल जाए मेरे। तो कानपुर सिटी PA का भरने के बाद आपको कानपुर सिटी PA मिल गया, देन उसके बाद में आपकी होती है ट्रेनिंग, ठीक है। फ़िलहाल जो मेरी हुई है वही मुझे पता है, इसके पहले क्या होता था, बाद में क्या होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ट्रेनिंग का जो शेड्यूल रहता है वो 14 डेज़ का था क्योंकि अभी इन हाउस ट्रेनिंग हो रही है। अभी जो PTC सहारनपुर, जो हमारे यूपी में होती है हमारी ट्रेनिंग, PTC सहारनपुर में 56 डेज़ वाली 56 डेज़ की वो ट्रेनिंग होती है, वो अभी बंद चल रही है कोविड के चक्कर में। उस पर बात चल रही है कि हो सकता है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कंडक्ट करवाई जाए, बट अभी उस पर कोई बात नहीं चल रही है, ठीक है। तो जो 56 डेज़ की ट्रेनिंग वाली जो ट्रेनिंग होती है वो अभी बंद है। तो अभी हम लोगों की 14 डेज़ की ट्रेनिंग करवाई गई, ठीक है। 14 डेज़ की ट्रेनिंग में आपको सब कुछ सिखाया जाता है। हेड ऑफिस में कानपुर सिटी में 2 हेड ऑफिस हैं, एक नवाबगंज है, एक कैंट है। तो नवाबगंज हेड ऑफिस में हम लोगों की ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई गई। उसके बाद में वहाँ पे जैसे काम सब ऑफिसेज में होता है SO में, वैसे ही HO में भी होता है। HO में और बड़े लेवल पे काम होता है, और ज़्यादा काउंटर्स होते हैं। देन वहाँ पे आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलता है, आप वहाँ पे सीखते हो। आपको थ्योरेटिकली चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती हैं, प्रैक्टिकली अगर आपको सीखना है देन आप काउंटर पे पीछे खड़े होकर काम को देख सकते हो कि किस तरीके से काम चल रहा है। और बाकी जो आपको नॉलेज है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रेनिंग पीरियड में दे दिया जाता है, जिससे अगर आपको कोई सब ऑफिस अलॉट किया जाए देन आप वहाँ पे जब आपके सामने कोई आपको सिखाए तो आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि मान लीजिए उसने कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया, मान लीजिए POS ओपन किया, POS बैक या फिनिकल कुछ भी ओपन किया आपके सामने, इन सब पे काम होता है पोस्ट ऑफिस में जो मैं नाम ले रहा हूँ। देन आपको एकदम नया नया ना लगे कि यार ये क्या समझा रहे हो, ठीक है। आपको कुछ समझ में आए कि भाई इन्होंने ये समझाया है तो ये मुझे अपनी क्लास में समझाया गया था, तो आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। बाकी आप जब सीट पे बैठोगे देन आप आराम से सीख जाओगे। आप SSC के स्टूडेंट हो, आप किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से ग्रैस्प कर लोगे, ठीक है। बाकी रही बात SO की, तो 6 डेज़ वर्किंग होता है और सारे लोगों को, जैसे मेरे यहाँ जो मेरे बैच में 16 लोग थे तो उसमें से कई लोगों को HO दिया गया, कई लोगों को SO दिया गया, BO किसी को नहीं दिया गया। तो HO SO दिया गया और मुझे DO मिल गया, ठीक है, डिवीज़न ऑफिस। अब बात आती है कि मेरा वहाँ पे क्या वर्क प्रोफाइल है, ठीक है। तो सबसे पहले बात धन्यवाद जिन सर ने मुझे DO अलॉट किया, क्योंकि वहाँ पे 5 डेज़ वर्किंग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एक स्टूडेंट के लिए 5 डेज़ वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है DO में काम क्या होता है, ठीक है। तो DO में देखिए क्या होता है, जैसे मैं अपने से कंपेयर करवा रहा हूँ कि कानपुर सिटी में, ठीक है, कानपुर सिटी में 175 पोस्ट ऑफिसेज़ हैं। तो इन पोस्ट ऑफिस को जो मॉनिटर करता है, मॉनिटर मतलब समझ रहे हो कि आप पोस्ट ऑफिस में गए, आपने कोई काम करवाया और आपका काम नहीं हुआ, देन आपने वहाँ के पोस्ट मास्टर से शिकायत करी कि सर मेरा ये काम नहीं हुआ, तो उन्होंने मान लीजिए आपकी बात को नहीं सुना, तो आप DO में जा सकते हो, ठीक है, डिवीज़न ऑफिस में जा सकते हो। ये प्रोसेस कहता है कि आप डिवीज़न ऑफिस में जाइए और वहाँ पर बताइए कि सर मेरा इस पोस्ट ऑफिस में ये काम नहीं हुआ, देन वहाँ से उस चीज़ को करवाया जाएगा या उस चीज़ को देखा जाएगा कि भाई एक काम में क्या गलती थी। देन डिवीज़न ऑफिस इसलिए और इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग बैठते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठते हैं, ठीक है। हर इंसान के एक तरीके से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए एक इंसान है जो वहाँ पर रिस्पेक्टिव सर बैठते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठते हैं। मान लीजिए 15-20 कुर्सियाँ हैं, ठीक है। हर एक तरीके से टेबल पे एक अलग काम होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई PLI को देख रहा है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, तो उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है देन वो देख रहे हैं। एक मैम बैठ रही हैं RTI,
तो आरटीआई से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है, देन पूरे पोस्ट ऑफिस में जो आरटीआई से रिलेटेड दिक्कत है उनको वो संभाल रही हैं, ठीक है। इस तरीके से एलटीसी के लिए होता है, जो आप छुट्टियां लगाते हो, ठीक है, उसके लिए देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सर हैं कि भाई मान लीजिए कहीं पर नल लगवाना है या कहीं पर पंखा ख़राब हो गया, कहीं पर कीबोर्ड देना है, मॉनिटर देना है, देन उसका जो बिल आता है उसको इंस्पेक्शन करना कि भाई ये सही मांग रहे हैं, गलत मांग रहे हैं, क्या इनकी ज़रूरत है या नहीं है। इस तरीके से शिकायत वाला भी होता है कि शिकायत सुनी जा रही है, ठीक है, कि भाई कोई शिकायत कर रहा है कि यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा, वहाँ पे वो काम नहीं हो रहा है, देन उसके लिए भी एक अलग से है। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट सर है उनका काम ये है कि भाई ट्रांसफ़र देना, किसको कहाँ पे डेपुटेशन देना है, मान लीजिए कोई छुट्टी पर है तो उसको कहाँ भेजना है, ठीक है, किसको कहाँ पे भेजना है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सर है, ठीक है। तो इन्होंने ही अलॉट किया मुझे, ठीक है, ज़्यादा नाम नहीं बताऊँगा, बट इन्होंने मुझे अलॉट किया यहाँ पर डीओ ऑफिस में। अब डीओ ऑफिस में मेरा क्या काम है कि डीओ ऑफिस में अभी क्या चल रहा है कि ट्रेनिंग का एक शेड्यूल चल रहा है, ठीक है, कि क्या होगा कि जितने भी लोग वर्किंग हैं, जस्ट लाइक एमटीएस हैं, जीडीएस हैं या पोस्टल असिस्टेंट हैं, उनको सभी को 2 दिन की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ठीक है। 2 डेज़ का एक ट्रेनिंग शेड्यूल रहेगा, उसमें उनको क्या पढ़ाना है वो सब मुझको समझाया गया है, ठीक है, कि मुझको बताया गया है कि इस तरीके से ये सॉफ्ट स्किल समझानी है, जो भी उसका एक सिलेबस मुझे समझाया गया है कि ये काम मुझको करवाना है। आपका काम है कि उस कंटेंट को निकालना, देन उसको एक तरीके से पावर पॉइंट के थ्रू उसको बढ़िया स्लाइड्स बना के रिप्रेजेंट करना है कि जो भी सर ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, वो जो सर ट्रेनिंग देंगे वो भी मेरे साथ में ही है, मैं उनको असिस्ट कर रहा हूँ, या क्या कहेंगे, मैं उनके अंडर में काम कर रहा हूँ, वो मुझे चीज़ें को समझा रहे हैं और देन मैं उसको उनसे पूछ के पावर पॉइंट पे पूरी तरीके से स्लाइड्स को बना रहा हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे भी सीखने को मिलेंगी, क्योंकि भाई मैं एसएससी का पढ़ा हुआ हूँ, देन मैं केवल मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश के चक्कर में था, अभी मुझे कंप्यूटर का भी इतना नॉलेज नहीं था, देन मुझे वहाँ पर सब कुछ समझाया जा रहा है, ठीक है, कि आपको इस तरीके से स्लाइड्स को बनाना है, इस तरीके से डाटा डालना है। बस मेरा काम ये है इंपॉर्टेंट कि मुझे कंटेंट निकालना है और मुझे उसको बस लिखना है, ठीक है, और कंटेंट कितना इफेक्टिव होगा इसका बीच बीच में मॉनिटरिंग होगी। जो एसएसपी सर है वो इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे कि आपने क्या बनाया है और कितना सही है, इसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। देन काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है और रिस्पेक्टिव सर ने ये देखा मुझे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर डिवीज़न ऑफिस अलॉट किया और ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, तो उसको मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से निभा भी रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी अच्छा मुझे लग भी रहा है और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है उस चीज़ में। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कानपुर सिटी डिवीज़न का फेसबुक पेज बनाना, उसको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना, क्योंकि हमारे पोस्ट ऑफिस में कई सारी ऐसी सुविधाएँ हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। इवन मुझे पता नहीं था, जब मैं वहाँ पर गया देन मुझे पता चला कि अच्छा ये भी चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक तरीके से जिस तरीके से बाकी संस्थाएं हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी योजनाओं के बारे में लोगों तक पहुँचती हैं, थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस मामले में थोड़ा सा पीछे है। देन ये एक बहुत अच्छी मुहिम कह सकते हैं, इस तरीके से चीज़ें बाहर आएंगी और लोगों तक उस चीज़ों की बात पहुँचेगी, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ़ायदा उस चीज़ से हो रहा है देन आपको पता भी होना चाहिए कि आपको उस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है। क्या पता बहुत अच्छी चीज़ बगल में बट रही है बट आपको पता ही नहीं है, ठीक है, आप कुछ और ही ले रहे हो जाके। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी तरीके से मुहिम कह सकते हैं और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा भी होगा और इस चीज़ पर हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है भविष्य में पोस्ट ऑफिस की जो सुविधाएँ हैं इन सभी के बारे में काफ़ी लोगों तक ये बातें पहुँचेंगी, ठीक है। तो इसके अलावा वही है कि डिवीज़न ऑफिस में 5 डेज़ वर्किंग होता है और मैंने बताया भी था कि जो आपका CORO होता है, ठीक है, CORO होता है, वहाँ भी 5 डेज़ वर्किंग होता है। अब देखिए डिवीज़न ऑफिस आप ले नहीं सकते हो, ठीक है, वो आपके रिस्पेक्टिव सर पर है कि वो आपको अलॉट कर दें, बट बहुत ही मुश्किल होता है जब तक आप 5 साल काम नहीं कर लेते हो, ठीक है। 5 साल ये एक रूल है कि आप 5 साल जब तक काम नहीं कर लोगे तब तक आपको डिवीज़न ऑफिस नहीं मिलता है। इसीलिए जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो CORO ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन होता है जब आप सिटी एलोकेशन फॉर्म जब आता है तो उसमें आप CORO का ऑप्शन होता है, वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। बाकी CORO आप ले लो, 5 डेज़ वर्किंग होता है, इसमें आपको पढ़ाई का टाइम भी मिलता है। एक बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस में पढ़ाई वाली, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था बट कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। तो देखिए पढ़ाई का मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस में आप जब 1 से 1.5 महीने काम करोगे तब तक थोड़ा सा आपको हैक्टिक लगेगा। मैं यहाँ पर HO और SO की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डिवीज़न ऑफिस में पहली बात तो आपको मिलेगा ही नहीं स्टार्टिंग में, ठीक है। HO SO आपको, और या BO कह सकते हो, BO भी कुछ लोगों को मिल जाता है, ठीक है, सिंगल हैंडेड होता है बट आपको दे सकते हैं मे बी। HO SO BO में देखिए जब तक आप काम को सीखोगे तब तक थोड़ा सा हैक्टिक रहता है। 1 से 1.5 महीने जब आप काम को सीख लोगे, क्योंकि आप बहुत तेज़ी से ग्रैस्प करोगे, आप SSC के स्टूडेंट हो, देन इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि आपको अपनी सिटी मिल सकती है अगर आपके थोड़े से भी अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है।
बाकी पढ़ाई का टाइम आप स्टार्टिंग में तो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आप माइंड से भी थक जाओगे और माइंडली भी थकोगे और फिजिकली भी आप थकोगे थोड़ा सा स्टार्टिंग में, क्योंकि सैटरडे ऑफ नहीं रहता है तो काफ़ी हेक्टिक आपका वीक चला जाता है, ठीक है। देन मैं ये कहूँगा कि 1 से 1.5 महीने के बाद जब आप काम को सीख जाओगे, देन आपको शाम को 2 से ढाई घंटे आप मान सकते हो, वो भी आप बहुत डेडिकेटेड होकर देन आप पढ़ सकते हो। अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है देन थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। 2 से ढाई घंटे और सुबह 2 घंटे, मतलब आप 4 से 5 घंटे मैक्सिमम निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए। और मैं यही कहूँगा कि इससे पहले अगर आपकी तैयारी बढ़िया है देन आप इसको ले सकते हो फर्दर स्टडी के लिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप एलडीसी ले लो। और एलडीसी का एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये कि आपको सैटरडे संडे एकदम कंफर्म ऑफ मिल जाता है, प्लस ऐसा सुना है मैंने, मुझे पता नहीं है, थोड़ा सा काम भी कम होता है, ठीक है। बाकी एलडीसी आपको अपने सिटी में मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अगर आप दिल्ली में रहते हो देन अलग चीज़ है, आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, देन आपको दिल्ली मिल सकता है। बाकी लोगों को अपना सिटी छोड़ना ही पड़ेगा, तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक साथ चलते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। मुझे लगता है मैंने पर्सनली काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। बाकी चीज़ें जो आपको क्लियर नहीं है देन आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी मेरे वीडियोस देख सकते हो। अगर आपने सारे वीडियो देख लिए देन आप एसएससी को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पर अगर आप ऐड होना चाहते हैं, वहाँ पे आप मेरे से डाउट्स भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मैथ्स के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो ग्रुप एक्चुअली मैथ्स का ही है, तो मैथ्स बाय पवन तिवारी करके आप उसमें ऐड हो सकते हैं। बाकी मैथ्स के डाउट्स पूछ सकते हैं, बाकी मुझे पर्सनल मैसेज करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।